पहले तो जो मंच से घोषणा हो चुकी है, एक बार ये आगे की पंक्ति में जो बैठे हैं वो पोर्शन अपने को बिल्कुल खाली रखना है। आप सब जो इधर बैठे हैं, आप ये दो जो ये बने हुए हैं ब्लॉक, इन दो ब्लॉक में ही बैठे हैं सब लोग। आज इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, आप एक बार सब इन दो ब्लॉक में बैठे हैं। बीकानेर की इस पावन धरा पे सदस्यता से सत्ता की ओर सदस्यता महाअभियान में मंच पे विराजमान समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण, पिता तुल्य बुजुर्गजन, सामने बैठे पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सब युवा साथी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर की समस्त कार्यकारिणी को कि अल्प समय में और अल्प सूचना पे भी आपने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य जो मकसद था कि हमारी ऑनलाइन सदस्यता का कार्यक्रम 31 जुलाई को हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने BM बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से इसकी शुरुआत की और उन्होंने लक्ष्य दिया कि हमें 30 अगस्त तक 25 लाख नए सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में जोड़ना है। और आप लोगों ने देखा और लिटरेचर के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हो कि पहला किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जिसने ये तय किया कि मैं मेरे किसान भाइयों को और समाज के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज तक जो सदस्यता के कार्यक्रम चलाए, उसमें उनका एक ही एजेंडा है कि सदस्य बनाओ और उन सदस्यों से अपने नेताओं के लिए दरिया बिछवाओ। पहला ऐसा व्यक्ति है किसान का बेटा जिसने ये लिखा कि सदस्यता से सत्ता की ओर। उनके दिल के अंदर एक ही भावना है कि जब तक समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक हम व्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा और विशेषकर युवा साथियों से। आज की ये कोई हमारी रैली का कार्यक्रम नहीं, ये संगठन की रीति नीति को समझने का कार्यक्रम है। और चूंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आज सारे के सारे हमें बुजुर्ग जो आशीर्वाद देना आए हैं वो मंच के ऊपर बैठे हैं, और युवा शक्ति जिसके हाथ में आने वाला देश का भविष्य है, आप सब लोग सामने बैठ के और संगठन की रीति नीति के बारे में चर्चा करने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा कभी कभी यदि हम लिटरेचर पढ़ें देश के बारे में, घटनाओं के बारे में, महाभारत के अंदर मैं उन युवा साथियों से ये आग्रह करूंगा, कुछ चीज़ों को यदि हमें संगठन चलाना है तो कुछ चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। ये सही बात है कि जोशीले युवा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में, लेकिन आज तक जिन लोगों ने सत्ता प्राप्ति की, उन लोगों का एक ही मकसद था कि हम और आपको कभी उन लोगों ने सत्ता प्राप्ति के मूल मंत्र के बारे में सिखाया नहीं, क्योंकि उनको यही डर है कि यदि ये लोग सत्ता प्राप्ति का मूल मंत्र यदि समझ गए तो उन लोगों की कहीं ना कहीं दुकानें आप लोग बंद कर दोगे। उनके मन में ये भी चिंता थी। महाभारत काल के अंदर जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट के अंदर थे, जब गर्भ के अंदर थे, तब चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए और बाहर कैसे निकला जाए, सारे दुश्मनों को परास्त करके उसका सारा का सारा वृत्तांत जो सुना रहे थे। लेकिन रात का समय था और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों अर्जुन ने सुभद्रा जी को सारी बातें ये वृत्तांत सुना रहे थे, तब ज्यों चक्रव्यूह के अंदर घुसने तक का सारा उन्होंने सुन लिया, और ज्यों ही अंदर घुसने की जो एक विधि थी वो बताई अर्जुन ने, और तभी सुभद्रा जी को नींद आ गई और उसका खामियाजा अभिमन्यु को भुगतना पड़ा कि निश्चित रूप से चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गए, लेकिन बाहर निकलने की विधि उनकी माताजी ने अर्जुन से सुनी नहीं थी। यदि वो विधि सुन लेते तो चक्रव्यूह भी तोड़ते
और सकुशल वो बाहर भी आते। इसलिए मैं इतना निवेदन आप सबसे करता हूँ, संगठन के अंदर आज सारे वक्ता यहाँ आए हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ आप फोन लेके बाहर चले जाते हैं। अच्छी बात को सुनने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि संगठन के अंदर हमें कई चीजें सीखनी है। अनुशासन, नेता, हमारे जो पदाधिकारी, उनका मान सम्मान, पार्टी के प्रति समर्पण। हनुमान बेनीवाल जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो सदस्यता महाअभियान का जो कार्यक्रम लॉन्च किया। मैं अक्सर देखता था जब हमारी रैलियां होती, जब हमारे कार्यक्रम होते, कुछ ऐसे लोग भी जिनके लिए बार बार मंच के संचालन करने वाले कहते हैं कि उस विधानसभा के मजबूत साथी हैं। ये कौन कितना मजबूत है, इसके लिए हनुमान जी ने ये ऐप जारी किया आप लोगों के सामने। आप लोग जितना काम करोगे, और गीता भी यही हमें सिखाती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप लोगों का ये चीज आपको सोचनी है। सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है और हमें रोज का रोज ये पता लग रहा है कि कौन व्यक्ति कितने सदस्य जोड़ रहा है, कौन सी विधानसभा के अंदर कितने नए सदस्य जुड़ रहे हैं। और आज से हमें, वैसे तो बीकानेर में अनौपचारिक रूप से 2-3 दिन पहले ही ये बुकलेट जो आई है सदस्यता से सत्ता की ओर, ऑफलाइन जो फार्म है इनका भी हमने कार्य शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कुछ लोगों के पास नेटवर्क की कमी है, कुछ हमारी माताएं बहनें उनके पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं है। तो इसके लिए हमें ऑफलाइन कार्यक्रम भी शुरू करना है। अभी हमारे इस सदस्यता महाअभियान के संयोजक है पुखराज जी, उसके बाद विशिष्ट संयोजक मुझे भी बनाया, हमारे 3 और से संयोजक बने, और उसके अलावा संभाग के संयोजक, संभाग के से संयोजक, उसके बाद जिले के संयोजक, जिले के से संयोजक, विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के से संयोजक, और विधानसभा के अंदर जितने मंडल है उन मंडल का भी संयोजक और से संयोजक। और उसके बाद नीचे की कड़ी में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमारा संयोजक और से संयोजक। और हमारी अंतिम जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है प्रत्येक बूथ लेवल पे हमारा संयोजक और से संयोजक की घोषणा हम लोगों को करनी है। ये पूरा सिस्टम यदि आप समझ के और सही दिशा के अंदर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से, जब जयपुर के अंदर 31 जुलाई का कार्यक्रम था, बीकानेर से टीम के जो भी लोग आए थे उन्होंने ये शायद हनुमान जी को आश्वस्त किया था कि हम 3-4 लाख नए सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अभी पूरे बीकानेर जिले के अंदर 553 ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन, जैसे आप मिस कॉल देते हो और वो अपने ऐप से हम तक ये सूचना पहुंचा रहे। हालांकि आपने मिस कॉल दिया, आप पार्टी के मेंबर बन गए, लेकिन आप पार्टी के मेंबर किसके माध्यम से बने, इसके लिए भी इस बार ऐप हमने इसलिए लॉन्च किया कि हमें भी ये पता लगे कि वास्तव में कौन व्यक्ति ऐसा है जो रात और दिन मेहनत करके पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, और जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए। यह भी सही बात है। कई बार ऐसा होता है संगठनों के अंदर, जो अक्सर जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में देखने को मिल रहा है कि काम कोई करता है और उसका फल किसी को मिलता है। लेकिन हनुमान जी ने एक बात कही कि सदस्यता अभियान की जो समाप्ति हुई 31 अगस्त को, उसके बाद में कार्यकारिणी का विस्तार करूंगा राजस्थान के अंदर। तो जो जितना अच्छा काम करेगा उसको कहीं ना कहीं हमारी कार्यकारिणी में जगह भी मिले, उसको मान सम्मान भी मिले, ताकि पार्टी को भी फायदा हो और उस व्यक्ति का भी मान सम्मान बढ़े, उसको भी फायदा हो, उसको पता लगे कि पार्टी का मेरा जो पार्टी के प्रति समर्पण है उसका कहीं ना कहीं पार्टी में कोई व्यक्ति मॉनिटर कर रहा है। इसलिए सारा जो ऐप बनाया है इसके अंदर 553 लोग जो है ये कहीं ना कहीं अपने माध्यम से हम तक सूचनाएं भी पहुंचा रहे हैं, जिसके अंदर नोखा, लूणकरनसर, कोलायत और डूंगरगढ़ यहाँ 100 व्यक्ति जो है रजिस्टर्ड हैं अभी। और इसके अलावा खाजूवाड़ा के अंदर 91 और बीकानेर ईस्ट में 36 और बीकानेर वेस्ट के अंदर 26। ये टोटल जो 553 नोखा, लूणकरनसर, कोलायत और डूंगरगढ़ यहाँ 100, खाजूवाड़ा के अंदर 91, बीकानेर पश्चिम में 36 और पूर्व के अंदर 26। इसके अलावा
आज तक सबसे ज्यादा इस जिले के अंदर जो अपने ऐप्स हैं, अपने मार्फत जो सदस्यताओं का जो कार्यक्रम चला, उसके अंदर हमारे संभा के प्रभारी भाई विजयपाल जी बेनीवाल ने 2432 सदस्य इन्होंने अपने मार्फत जोड़े हैं। और दूसरा जो बड़ा नंबर है वो है भाई नवल कड़वासरा। तो एक बार खड़ा भी हो जाए, नवल कड़वासरा हाथ जोड़ के सब एक बार देख लें आप। और 300 से ज्यादा भाई राधेश्याम जी कुंकड़ा और जावेद कायम खानी, इन लोगों का नाम भी आप लोगों ने देखा होगा। निश्चित रूप से रोज के रोज आप देख रहे हो 10 योद्धाओं के विद फोटो और 20 ऐसे लोग जिन्होंने अच्छी टॉप रैंकिंग राजस्थान के अंदर किए, उनको हम टेलीफोन भी कर रहे हैं, उनको बधाई भी दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उन लोगों को हम जानें और उन लोगों को ये पता लगे कि हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन लोगों तक हमारी सही बात पहुंच रही है। क्योंकि अक्सर बड़ी पार्टियों में चलता है कि मेहनत कोई करता है और फल किसी को मिल जाता है। तो इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ कि किसान जवान परिवारों से आए हुए बच्चे राजनीति के अंदर आगे बढ़े और इस सोच को रखे, और इन्होंने जो इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके लिए मैं आप सबसे ही निवेदन करूंगा कि आप ऑनलाइन के साथ साथ अब बीकानेर जैसे जिले में जहाँ नेटवर्क की भी कमी है, कई परिवार हम देखते हैं जिनके पास मोबाइलों की उपलब्धता नहीं है, तो अब ऑफलाइन का कार्य जो है, इस ऑफलाइन के कार्य में ये जो आपको बुक दी गई है, इस बुक के अंदर आप लोग इसको देख लें जरा ढंग से, क्योंकि यही चीजें हमारे काम आने वाली चीजें हैं। इसके अंदर जो ही आप इसको खोलोगे, इसमें ऊपर लिखा है नाम, जो व्यक्ति आप जिस परिवार में जाएंगे, और सबसे पहले वहां जाते ही आप उनसे आग्रह करेंगे कि भाई हम हनुमान जी की विचारधारा को लेकर आपके घर पे आए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य बने और राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा एक किसान का बेटा दे रहा है उनको मजबूती दें। उनसे उनका टेलीफोन लेके और 7732877328 जो नंबर सामने लिखे 77 328 इस पे आप जैसे ही मिस कॉल दोगे तो 6 नंबर का डिजिट इसके अंदर आएगा, जिसको हमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और जो 6 डिजिट का जो ओटीपी आ रहा है उसको हम सदस्यता क्रमांक के रूप में लिखेंगे। कई जगह देखने को मिला और कई व्यक्ति और हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता टेलीफोनिक पूछ भी रहे हमसे कि साहब जिनके पास टेलीफोन नहीं है उनका क्या करें, उसको भी मेंबर बनाना है हमें। आप घर में चले गए, उस घर में 7 लोग हैं और 4 के पास मोबाइल है, 3 के पास मोबाइल नहीं है, तो भी 7 लोगों को हमें मेंबर बनाना है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उसको सदस्यता क्रमांक की जगह आप उनके परिवार के मुखिया या एक्टिव कोई आदमी है उसका रेफरेंस लिख के और वो नंबर आप यहाँ लिख दें, ताकि हमें ये पता लग जाए। क्योंकि जैसे ही हम इस हमारे जो आईटी टीम के लोग हैं वो मोबाइल नंबर की एंट्री करते ही डाटा अपने आप उठाएगा कि कौन व्यक्ति है, किस गांव का है, जिसके नाम जन आधार से आजकल सारी सिम वगैरह जुड़ी हुई है, तो हमें पता लग जाएगा ये किस परिवार का और किस गांव का व्यक्ति है। इसलिए हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली कई लोगों ने फोन हमें किए तो कहा साहब हमने तो घर में 7 लोग थे, 2 के पास मोबाइल थे 2 ही बनाए, ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें 7 है तो 7 को ही मेंबर बनाओ आप, और उनका नंबर जो है वो आप रेफरेंस के रूप में यहाँ लिख लें। और उसके बाद हो सकता है कई बार हर व्यक्ति जो है वो आगे जो अपने खाते में नाम जुड़वाने का जो चल रहा है, भाई किसने कितने मेंबर बनाए, आप आराम से घर आके वहां तो आप इतना ही काम करें, फिर शाम को जब आपको समय मिले तब घर आके जब नेटवर्क अच्छा हो और उसके बाद अपना जो आईडी अपनी है उससे आप हम लोगों को भेजें, ताकि आपके समय की भी बचत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इसके बारे में जोड़ पाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप लोग प्रत्येक बूथ तक, बूथ का मतलब विधानसभा या लोकसभा का बूथ, क्योंकि ग्राम पंचायत में तो वार्ड बहुत हो जाते हैं, हमें सिर्फ विधानसभा के बूथ तक 2-2 व्यक्ति प्रत्येक बूथ पे, और जो विशेषकर जो आगे अपना राजनीति में भविष्य देख रहे हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा। मैं इन सब चीजों की मॉनिटरिंग की आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने देखा कि अभी आज ये अभी सूची आई है मेरे पास,
उसमें शायद टोटल जो आपका बीकानेर जिले का जो है अभी जितना अपेक्षाएं जो है उस अपेक्षाओं से थोड़ा कम है। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान भी रखें, क्योंकि अभी सबसे हाईएस्ट जो है नोखा के अंदर हमारी मेंबरशिप हुई है, नोखा के अंदर, उसके बाद लूणकरण सर, उसके बाद डूंगरगढ़, उसके बाद कोलाइट, उसके बाद खाजूवाड़ा और फिर बीकानेर ईस्ट और वेस्ट के दोनों का समान है। इसलिए इस चीज़ पे भी आपको फोकस रखना है। हमें ये नहीं कि हमने यहाँ कार्यक्रम कर लिया, डायरी बांट दी, घर चले गए। इन डायरियों का भी अभी आज आपने इनके नाम पते का वो दिया कि नहीं दिया? आपने नहीं दिया। सबने एकत्रित कर लिया वापस डाटा? चलो आज तो रजिस्टर में लिखा, लेकिन आइंदा हम किसको ये डायरी दे रहे हैं उस व्यक्ति का हम नाम भी लिखें। ऑफलाइन का जो ये कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताओ, मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन का उसका जहां आप जाते हैं उनका मोबाइल आप लेके और मिस कॉल दोगे तो 6 नंबर का डिजिट आपके पास आएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत, कल कई टेलीफोन आए थे मेरे पास, कि साहब मेरी आईडी पे ऐड नहीं हो रहा है। वो जो ABCD का जो ओ होता है, ओ और 0, ये 2-3 चीजें जो थी वो कल हमने फिर डिलीट करा दी। वो ऐसी समस्या आपके पास नहीं आएगी, लेकिन कोई आ गई है तो उसके अंदर दोनों प्रयास कर लें आप। कई बार उसमें अपन यूँ समझते हैं 0 है, और Z और 2, ये 2-3 जो टेक्निकली जो दिक्कत आई ना कल और परसों में 2 दिन से, तो उसके लिए मान लो 0 से नहीं हो रहा है तो आपको ओ लगाना है। तो नाम लिखें, उसका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर पे जो OTP आ रही है, ये जिला विधानसभा और सदस्यता क्रमांक की जो OTP आई है उस OTP को आप यहाँ लिख दें। और ये आपके भी काम आएगी। जो अभी जैसे बीकानेर जिले से अभी 553 रजिस्टर्ड ऐसे लोग हैं, जिसमें 553 लोग हैं जो अपनी आईडी से ये सदस्यता क्रमांक वगैरह हमारे IT टीम को भेज रहे हैं। तो ये लोग भी आप जो भी ज़्यादा एक्टिव हैं, कई लोगों को मैंने देखा वो उन्होंने अपनी आईडी तो बना ली, लेकिन मेंबर 1-1, 2-2, 3-3 इतने ही जोड़े, शायद उनको ध्यान नहीं है। तो ये इस चीज़ का भी आप लोग बार बार प्रचार करें। उन लोगों की मैं लिस्ट भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, उनको आप इंस्पायर भी करें कि इसमें आपको ऐसे ऐसे काम करना। कई बार समझ हो सकता है उन लोगों को नहीं आ रही हो, तो मैं तो आप लोगों को मोटा मोटी ये चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि आज संगठन की मीटिंग है, कोई रैली का एक कार्यक्रम नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा सदस्यता का जो अभियान है वो अभियान आगे कैसे बढ़े इसको लेके, और आज हमने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप लोगों ने देखा कि किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, मैं कल बाड़मेर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उससे पहले हमारा जोधपुर का कार्यक्रम, अभी आगे आने वाले दिनों में लगातार हमारे जिला और जो विधानसभा स्तर के जो कार्यक्रम हमारे होंगे, उसके बाद ये गति 10 तारीख के बाद ये गति पकड़ेगा कार्यक्रम। अभी जहाँ जहाँ आपको ये बुक जो है ये नहीं मिल रही है, वहाँ आप हमारे जो ये बनाए हैं संयोजक बनाए, चाहे वो बूथ लेवल संयोजक हो, चाहे पंचायत लेवल का संयोजक हो, विधानसभा का हो, मंडल का हो, या फिर प्रदेश के हो, किसी को भी आप टेलीफोन के माध्यम से या जो हमारी जो सोशल मीडिया की जो हमारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल इस चीज़ को आप हमें अवगत कराएंगे, हम आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएं। और इसको भर के, और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, तो ये बुक भरने के बाद आप हमें वापस लौटाओ, ताकि ये आंकड़े जो है वो हमारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आने वाले दिनों में रीति नीति क्या रहेगी उसको हम बराबर उन लोगों से हम गेट टुगेदर भी करते रहेंगे। होली दीपावली के राम राम भी हो, और हमारे पास ये डाटा सारा कलेक्ट हो कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को समझने वाले, इसको अंगीकार करने वाले कितने लोग राजस्थान के अंदर है। अभी सारी बातें मेरे हिसाब से यहाँ के जो लोकल बातें थी वो मंच पे जो बैठे हैं ये आपको सबको बताई। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करता हूँ, करूँगा, क्योंकि चुनावी साल है, कुछ चीज़ें हमें समझनी है कि कुछ लोग जिन्होंने आज से आज तक उस सत्ता के अंदर रहे, उन लोगों ने आप लोगों को कभी मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए क्या अनभिज्ञ रखा आपको कि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए। वरना यदि किसान के बेटों को ये चीज़ समझ में आ गई, अभी कल मीडिया के लोग, जब मैं बाड़मेर था तब मुझे पूछा कि कुछ लोग
हनुमान जी को लेकर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, क्योंकि जवान और किसान यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और जवान जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हनुमान बेनीवाल जी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कल जब वह कार्यक्रम था तब उनसे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग वहाँ पधारे थे बाड़मेर के अंदर, तभी मैंने निवेदन किया था। मैं बार बार ये निवेदन आपको कर रहा हूँ, अपनी ऊर्जा को आपको बचाना है। अभी चुनावी टाइम है, ये दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं, इन लोगों के जो विधानसभा से जो चुनाव लड़ेंगे या जो प्रत्याशी हैं, इन सब ने आईटी की टीमें हायर कर रखी है। वो लोग ऐसा सगुफा कोई न कोई ऐसा सोशल मीडिया पे छोड़ेंगे, वो छोड़ते फिर अपने योद्धा उस युद्ध में कूद पड़ते हैं। हमें उन लोगों के ऐसी बचकानी बातों पे हमें अपना समय जाया नहीं करना है। कोई ऐसी टकराव की बात नहीं हो। इन लोगों ने देश के अंदर एक ही बात कही, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, जाट को राजपूत से लड़ा दो, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो और राज करो। इन सब चीजों से हमें बाहर आना है। आज की बहुत सुखद तस्वीर जो कल कई लोग मुझे उन लोगों ने पूछा भी, मीडिया के बंधुओं ने, कि साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो ये कहते हैं जाटों की पार्टी है, लेकिन आज का आपने जो हमारे 10 कल की हमारी जो सदस्यता की जो सूची थी जिसमें 10 योद्धा जिन्होंने सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मेंबर बनाए, तब आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि तीनों हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कल स्कोरिंग की। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा पाली के अंदर हमारे पुखराज जी सुथार, पाली में हमारा कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है पाली के अंदर, लेकिन तो भी सदस्यता के अंदर लगातार वो अव्वल उस पर उनकी रैंकिंग आ रही है। तो राजस्थान के अंदर हर गांव और डाणी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति पहुंच रही है। और ये सही बात है कि समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसको आस की किरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल में नजर आ रही है। आने वाला 2023 का जो चुनाव है उसके अंदर तीसरा मोर्चा निश्चित रूप से राजस्थान का पहला मोर्चा बनेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो जुतम पेजार जो और नूरा कुश्ती का खेल जो चल रहा है, आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से कि पिछले 4.5 साल में इन लोगों ने क्या क्या किया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तभी हनुमान बेनीवाल पे भी आरोप लगाएंगे, आप लोगों को भी आरोप लगाएंगे। यूं कहते हैं साहब हनुमान जी के पीछे पीछे तो छोरे छोरे घूमते हैं। अरे ये सही बात है, हमारे पास बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और क्रांति की शुरुआत यदि देश की आज़ादी से लेके और पूरा वैश्विक परिदृश्य हम देखें तो उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की रही है। और सोशल मीडिया का जमाना है और युवा ही क्रांति कर सकता है। इसलिए युवाओं की जो फौज और हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें संकलित करके और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। हनुमान जी ने तो एक ही बात सोच के, और राजनीति के अंदर अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी थी हनुमान जी की, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिले मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक अकेला किसान का बेटा जिसने पहली बार राजस्थान के अंदर सोचा कि राजस्थान के अंदर पार्टी बननी चाहिए। और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं और आप भी बड़े खुशकिस्मत हो कि आप हनुमान की उस सेना के योद्धा हैं जिसने हमेशा हर व्यक्ति को अपना भाई, अपना साथी मान के और राजनीति के अंदर अंगुली पकड़ के और सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है। आज आप देखिए मेरे जैसा आम व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में क्यों सर से वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। पुखराज जी गर्ग जैसे जो अल्प ऐसे समुदाय से आते हैं, इंदिरा जी बावरी और हमारे प्रधान, राजस्थान ही नहीं देश के अंदर जब पंचायती राज के चुनाव हुए तब चामू से जो गुड्डी देवी जीती तो उसके अंदर बहुत बड़ी खबर मुख्य पृष्ठ पे छपी थी कि कल तक नरेगा में हाजिरी करने वाली गुड्डी कल नरेगा के सारे सिस्टम को चेक करेगी, प्रधान बन गई। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो नहीं सकती। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात करें, मैं तो हनुमान जी के लिए, जिन्होंने 75 वर्ष तक आज तक हमारे किसान नेताओं ने कभी नहीं सोचा यहाँ का दल होना चाहिए, हमारे छोटे भाई आगे कैसे बढ़े, लेकिन हनुमान जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा कि हमें अब ये समय आ गया देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कि हमें भी हमारे छोटे भाइयों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ये हम सब के लिए बड़ा
सुखद एहसास इस बात का है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमें हनुमान बेनीवाल जैसा योद्धा, किसान का बेटा, जो एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, जो ये कहता है कि मैं प्रत्येक सदस्य को सदस्यता से सत्ता की ओर लेके जाऊंगा और मेरे भाइयों की सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा हमें लीडर मिला है। लेकिन इतना निवेदन मैं जरूर करूंगा, छोटी मोटी बातों पे, क्योंकि हमने कभी राज नहीं किया, इसलिए छोटी छोटी बातों से हम कभी रुष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने कई जगह ये चीज़ देखी और हमारे सामने, क्योंकि अब हम संगठन खड़ा कर रहे हैं तो कई दिक्कतें हम लोगों को आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसका देखिए, एक तो संगठन के अंदर मैं चूंकि मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं और मैंने एक चीज पढ़ी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छा सोच के और एक पार्टी बनाई, उनका आदेश हम सबके लिए सर्वोपरि है, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो। उनका जो आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अब हमारे जो संभाग के प्रभारियों ने मिलके और जिले के संयोजकों की घोषणा की, जिले के संयोजकों ने सबसे राय लेके और विधानसभा संयोजक और सह संयोजक की घोषणा की। अब जो विधानसभा के संयोजक और सह संयोजक है वो मंडल के संयोजक और सह संयोजक, उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के सह संयोजक और बूथ लेवल के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमें एक चीज देखनी है, हमें बाहर का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे परिवारों को देखना है कि जो संयुक्त परिवार हमारे होते थे, मैं भी जिसका हिस्सा रहा हूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं, संयुक्त परिवार में मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। हालांकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमें पढ़ने का मौका मिला, देश विदेश के लिटरेचर से रूबरू होने का हमें मौका मिला, लेकिन भारत जैसा लिटरेचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और संगठन जो है, संगठन ये भारत के और ग्रामीण परिवेश के जो संयुक्त परिवार है उसी की देन है ये, जो संगठन जितने भी है। इसलिए पहले ये होता था कि एक परिवार में 100 व्यक्ति होते थे और 100 व्यक्तियों का फैसला करने वाला एक ही व्यक्ति होता था, चौधरी बाबा। गांव के अंदर से समाज कोई सा भी हो, 36 कौम के लोगों में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसके पास पूरी परिवार की कमान होती थी, लेकिन उसका दायित्व ये होता था कि वो सब लोगों से राय मशविरा जरूर करें। वो एक जगह खाना खाते थे। आप देखा कि नहीं देखा, हमारी जो संयुक्त परिवार की जो परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए जो पदाधिकारी बने उनका बहुत बड़ा उनके पे जिम्मेदारी है कि वो लोग जो अपने छोटे भाई हैं, जो संगठन में बूथ लेवल तक जो बैठे हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबका पूरा फीडबैक जो है वो प्रदेश के नेताओं को और हनुमान जी बेनीवाल तक पहुंचाएं। और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी नैतिक कर्तव्य है कि हम जो हमारे पदाधिकारी बने उनका मान सम्मान रखें, उनको हम फॉलो करें, तो निश्चित रूप से संगठन भी बहुत सक्रियता से अपना काम करेगा और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं अभी संगठन की जो विधानसभा के प्रभारियों की शायद घोषणा आप लोगों ने कर दी ना, विधानसभा वाइज घोषणा कर दी कि नहीं करी वो? हाँ, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखना। उसमें ऐसा होगा कि मैं संयुक्त परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसी बात हुई, जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद MBA में एडमिशन ले लिया। उस टाइम मेरे पिताजी जिंदा थे। और होता क्या था संयुक्त परिवारों में कि जब परिवार का कोई बेटा पढ़ाई छोड़ देता था तब सबसे पहले यही फरमान जारी होता था कि अब पढ़ाई छोड़ दी तो भाई अब इसकी शादी कर दो। तो मेरा जो छोटा भाई उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो मेरे पिताजी ने ये कहा भाई अब इसकी शादी होनी चाहिए। तो आपको ये संगठन की बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को सोचने की आपको आवश्यकता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं बड़ा था इसलिए मैं ये सोचता कि भाई मेरी शादी पहले क्यों नहीं हुई, मैं रुष्ट हो जाता। और दूसरा ये था कि मैं छोटे भाई की जो शादी है उसके अंदर सेंटिमेंट लगा के और खुशी से उसमें शरीक होता। अब मैं उसमें शरीक हो गया, शरीक हुआ तो मेरी भी शादी हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि कई लोग ऐसे रुष्ट मत हो जाना कि यार वो तो कल का यार उसको बना दिया, इससे ज़्यादा तो मैं काम कर रहा हूँ। ये सही बात है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो एकदम पारदर्शी कई जगह नहीं हो पाता। ये भी सोचते हैं, हमें जल्दबाजी में भी बहुत कदम ऐसे उठाने पड़े। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आप अच्छा काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जैसे कि मैं, हनुमान जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको ये मिस कॉल और ये ऐप डाउनलोड करके